एसेटिकम एसिडिकम, यानी इसे हम लोग एसेटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉमन नेम है ग्लाइसिकल एसिटिक एसिड एंड इसका फैमिली है, केमिकल बैकग्राउंड से है ये C4H3O3 कहो। इसको अगर हम मिलाएं तो ये हो जाएगा CHO से कहो। इसमें जनरली जो मेन है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये आते हैं प्रोस्ट्रेशन, एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जिंग एंड एनीमिया। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होती है, यानी कि पेशेंट की बनावट देखने में कैसा लगेगा। एडेप्टेड टू पेल, यानी वह उसका शरीर हल्का पीला नजर आएगा। लीन पर्सन विथ लैक्स। अब यहाँ लैक्स का मतलब हुआ ढीला ढाला, शिथिल, फेडअप। पतला दुबला होगा और बिल्कुल फेडअप होगा। लॉस ऑफ एनर्जी के तरह, जैसे कि हमने ऊपर पर जाना कि प्रोस्टेशन जो है इसमें आपको मार्क्ड सिम्टम में नजर आएगा। फ्लैबी, फ्लैबी यानी होता है कि झूलता हुआ। फ्लैबी मसल्स, यानी मसल्स जो है उसके काफ़ी कोमल होंगे, ढीले ढाले होंगे, स्ट्रेंथ उसमें नहीं होगा, पावर नहीं होगा, वह बिल्कुल जो है लूज होगा। फेस पेल वैक्सी, जैसा कि कहा कि एडेप्टेड टू पेल, यानी पीला होगा और वैक्सी होगा, यानी चमकीला टाइप लगेगा उसका फेस, ऐसा लगेगा जैसे कुछ इसके ऊपर पॉलिश किया हो। ऐसा फेरम में भी देखने को मिलता है और ओपियम में भी देखने को मिलता है। मेरास्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रेन। अब इसमें भी जो है सुखंडी रोग होगा, मेरास्मस होगा और वास्टिंग डिजीज मतलब कि उसके मसल्स जो हैं क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होते हुए आपको लगेंगे, यानी मसल्स जो है डेवलप नहीं करेंगे, मसल्स इसके लूज करते चले जाएंगे। ऐसा एब्रोटेनम में हमने पढ़ा था, आयोडीनम में होता है, आयोडम में होता है और सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम में होता है, नेट्रम म्यूर में भी है। फिजिकल जनरल हेमरेज, हेमरेज यानी हुआ कि ब्लड जो है उसके शरीर से निकलेगा, कहाँ कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, यानी जितने भी म्यूकस आउटलेट हैं, जैसे कि नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, बॉवेल्स हो गया, यूटेरस हो गया, नाक, गला, फेफड़ा, पेट, आंत और गर्भाशय, यूटेरस यानी गर्भाशय हो गया। तो क्रमशः इन सभी जगहों से आपको वो बताएगा कि भाई यहाँ से हमारा ब्लीडिंग होता है, होते ही रहता है। ऐसा फेरम में मिलेगा, मिलीफोलियम में भी है। मेट्रोरेजिया, अब ये मेट्रोरेजिया जो है यह जो है विकेरियस मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लड फ्लो इसमें ज़्यादा होता है और यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म जो है उसकी जो नॉर्मल साइकिल्स होती है उसको भी यह उससे भी ज़्यादा, उससे भी बाहर होकर के उस साइकिलिंग की जो डे ऑफ साइकिलिंग है उससे भी ज़्यादा अनयूजुअल इसमें ब्लीडिंग होती है। मान लीजिए 28 दिन का नॉर्मली अगर देखें हम लोग कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन जो है पीरियड होता है, तो मेट्रोरेजिया में यह 28 दिन के बाद भी होते रहेगा और इन बिटवीन्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में भी आपको वह होता हुआ नजर आएगा।
विकेरियस यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ट्रॉमेटिक इपिस्टैक्सिस, कभी जो इसको नाक उक में चोट लगा हुआ हो तो वहाँ से उसके चलते जो है नाक से भी इसको ब्लीडिंग आएगा, ऐसा आर्निका में भी देखने को मिलता है। ग्रेट प्रोस्टेशन, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही भयानक जो है इसको कमजोरी होगी, क्योंकि यह एसिडिक ग्रुप का मेडिसिन है। आफ्टर इंजरी यानी किसी प्रकार के चोट होने के बाद अगर उसे कमजोरी हो रही है तो उसमें यह अच्छा काम करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें अच्छा काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। आफ्टर सर्जिकल शॉक, यानी कि किसी प्रकार का सर्जिकल इवेंट्स इसके साथ हुआ हो तो उसके बाद भी इसमें कमजोरी आपको मिल सकती है। आफ्टर एनेस्थेटिक, यानी एनेस्थेसिया जो दिया जाता है बेहोश करने के लिए, तो उसके बाद भी अगर कोई कमजोरी पेशेंट फील करता है तो उसमें भी एसिटिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। थ्रस्ट, इसका प्यास कैसा होगा? इंटेंस, बहुत ज़्यादा, बर्निंग, इनसैटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी, बहुत ही ज़्यादा प्यास होगा और जलन महसूस होगी, चूँकि एसिडिक ग्रुप का है तो बर्निंग तो होगा ही। और इनसैटिएबल यानी कि वह कितना भी पानी पिएगा तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और ऐसा कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ड्रॉपसी, यानी कि शरीर में उसके किसी अंग में स्वेलिंग है या डायबिटीज की केस है और क्रोनिक डायरिया, ये सारे केसेस में आपको इंटेंस बर्निंग थ्रस्ट मिलेगा, बट नो थ्रस्ट इन फीवर। लेकिन अगर उसको बुखार हो तो उसको कोई भी प्यास महसूस नहीं होगी। अपोजिट ऑफ एपिस एंड एकोनाइट। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, यानी पीठ के बल सो नहीं पाएगा यह। स्लीप बेटर ऑन बैक, आर्सेनिक, आर्सेनिक का मरीज पीठ के बल आसानी से सो सकता है। क्यों नहीं यह पीठ के बल सो पाएगा? सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन द एब्डोमेन काउजिंग डिस्निया, इसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे यह अपने पेट में ही डूबा जा रहा है। साधारण शब्दों में अगर इसे समझें तो उसे फील होगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मेरा दम जो है घुट रहा है, इसलिए यह जो है पीठ के बल नहीं सोता है। एसिटिक एसिड। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, और यह पेट के बल आसानी से सो पाता है। ऐसा एमन कार्ब में भी है और सीना में भी है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम, डायरिया इसको किस तरह से होगा? कोपियस होगा, बहुत ज़्यादा होगा, एग्जॉस्टिंग, यानी पूरी तरह से इसको कमज़ोर कर देगा। ग्रेट थ्रस्ट, बहुत प्यास रहेगी इसमें, और साथ में इसमें क्या होगा? इंड्रॉप्सी। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि ड्रॉप्सी में, डायबिटीज़ में, इन सारी चीज़ों में जो है हमें क्या मिलता है? ग्रेट थ्रस्ट मिलता है। टाइफस, टाइफस इज ए टाइप ऑफ टाइफाइड फीवर। पिथाइसिस, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। विथ नाइट स्वेट्स, यानी रात्रि में इसे क्या होगा? पसीना आएगा। ऐसा किस में है? मर्कसॉल में भी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा इसका?
स्त्री प्रजनन लक्षण इसके कैसे होंगे? शोर, ब्लीचिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। खट्टा जो है और थोड़ा सा उसमें जलनशील खट्टा लिए हुए। वोमिटिंग होगा कब? प्रेगनेंसी के समय में। बर्निंग वाटर ब्राश। अब बर्निंग वाटर ब्राश यानी हुआ कि मुंह में जो है इसको पानी आएगा, मुंह में इसके पानी आएगा जो कि कैसा होगा? बर्निंग नेचर का होगा, जलन वाला नेचर का होगा। मुंह में इसके पानी भर जाएगा, है ना। एंड प्रोफ्यूज सेलिवेशन, बहुत ज़्यादा मुंह में जो है इसको क्या होगा? सेलिवा बनेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है लार बनेगा मुंह में। डे एंड नाइट, यानी दिन में भी होगा रात में भी होगा। ऐसा लैक्टिक एसिड में भी होता है। सेलिवेशन एग्रावेट्स एट नाइट, ऐसा मर्कसॉल में है। सेलिवेशन मर्कसॉल के मरीज को रात में ज़्यादा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। ट्रू क्रोप हिसिंग रेस्पिरेशन। अब क्रोप यानी होता है बार्किंग कफ, यानी ढांसता हुआ जो है इसको खांसी होगी। और हिसिंग यानी थोड़ा सा उसमें व्हिसलिंग साउंड होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ बज रहा है। विद द इनहेलेशन, जब भी वह सांस खींचेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त इस तरह की आवाज़ आएगी और ऐसा उसको महसूस होगा। ऐसी आवाज़ कॉस्टिकम में भी आती है। एंड स्पॉन्जिया यहाँ दिया ही है। लास्ट स्टेज, यानी ऐसा जो है आपको लगेगा कि जैसे मरीज जो है अब लास्ट स्टेज में है, यह डेथ कर सकता है। इस तरह के मरीज में भी आपको इस तरह का रेस्पिरेशन सिम्टम मिलेगा। इनहेलेशन ऑफ vapor of cinder vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria। अब यह जो है इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर। सीडर विनेगर होता है सेब का सिरका, सेब के रस का जो है उसका सिरका होता है। उसको अगर सुंघाया जाता है तो क्या होता है? इस तरह के केसेस में अच्छा महसूस होता है। मैलिग्नेंट डिप्थेरिया के भी केस में इसी तरह की आपको सिम्टम्स मिलेंगे। डिप्थेरिया क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल, यूवुला, सॉफ्ट पैलेट एंड ओकेजनली ऑन द स्किन एंड पोस्ट फेरिंग्स। यानी एक तरह का जो है सॉफ्ट मेम्ब्रेन का एक चदरा होता है जो कि हमारे अंदर के सॉफ्ट पैलेट से लेकर के टॉन्सिल से लेकर यूवुला तक बन जाता है, जिससे हमें श्वास लेने में क्या होती है? दिक्कत होने लगती है। आइए इसका फीवर देखते हैं। हेक्टिक फीवर वहीं इंटरमिटेंट फीवर एंड रेमिटेंट फीवर। अब इंटरमिटेंट फीवर और रेमिटेंट फीवर के बारे में हम लोगों ने एब्रोटेनम में भी बात किया था। इंटरमिटेंट फीवर उसे कहते हैं जो कि नॉर्मल को तो अपने टच करता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, लेकिन वही रेमिटेंट फीवर कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर को, अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं टच करता है, वो फ्लैक्चुएट करता है। और इन दोनों के बीच में जो फीवर पाया जाता है उसे हेक्टिक फीवर कहते हैं। ठीक है। स्किन ड्राई एंड हॉट, स्किन कैसा होगा? सूखा सूखा महसूस होगा और गर्म होगा। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक, अब लाल लाल आपको जो है धब्बे नज़र आएंगे बाएं गाल पे। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, और
भिगा देने वाला, ड्रेंचिंग यानी होता है पूरा पसीना भिगा देने वाला, रात्रि में उसे पसीना होगा। नो थ्रस्ट इन फीवर, जैसा कि हमने पहले इसके पढ़ा था पिछले पन्ना में कि रेड लाइन सिम्टम था बोल्ड लेटर में कि थ्रस्टलेस होता है इसका फीवर। रिलेशन देखते हैं, इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर, यानी अगर एनेस्थेसिया का वेपर लगा हो किसी को ज़्यादा तो उस केस में इसे दिया जा सकता है, वो एनेस्थेटिक वेपर को एंटीडोट कर देगा। एमाइल नाइट्रोसम जो है उसमें यह इस मेडिसिन में भी यह सिम्टम होते हैं। फ्यूम ऑफ चारकोल एंड गैस, चारकोल जो कि अलकतरा का अगर फ्यूम किसी को लगा हो तो उसको भी यह एंटीडोट कर देता है। ओपियम एंड एस्ट्रामोनियम, ओपियम और एस्ट्रामोनियम के बाद अगर आप इस मेडिसिन को देते हैं एसिटिक एसिड को, तो इन दोनों के असर को भी यह क्या करता है, एंटीडोट कर देता है, ख़त्म कर देता है। सिंडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड मेडिसिन अगर देने के बाद अगर आप कोई सेव का सिरका ले लेता है तो कार्बोलिक एसिड की जो इफ़िशियंसी है, जो इफ़ेक्ट है, उसको वो ख़त्म कर देगा। फॉलोजबेल, यानी कि एसिटिक एसिड किसको किसको अच्छा से फॉलो करता है आफ्टर सिंकोना, यानी कि जो हमारा चाइना है, चाइना ऑफिसनालिस, उसको यह अच्छा से फॉलो करता है इन हेमरेज। हेमरेज के केस में चाइना दे करके इसको दीजिएगा तो अच्छा काम करेगा। आफ्टर डिजिटैलिस इन ड्रॉप्सी, डिजिटैलिस के बाद यह अच्छा काम करता है। ड्रॉप्सी के केस में, स्वेलिंग के केस में, जिसमें अंगों में पानी जो है सूज जाता है, अंग पानी भर जाता है और उसमें सूजन होता है ड्रॉप्सी में। इट एग्रावेट्स द सिम्टम ऑफ आर्निका, बेल, लैकेसिस एंड मर्सोल, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। यह किसके किसके सिम्टम को बढ़ा देता है, आर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस एंड मर्सोल के। इसे याद करने के लिए आ बलम, ए फॉर आर्निका, बी फॉर बेलाडोना, एल फॉर लैकेसिस एंड एम फॉर मर्सोल, इससे हम याद कर सकते हैं। स्पेशली बेलाडोना का जो हेडेक है, बेलाडोना का जो आप मेडिसिन दे रहे हैं हेडेक के केस में, उसके बाद इसको मत दीजिएगा, अदरवाइज ये एग्रावेट कर देता है। मोडालिटीज़ क्या थी इसकी, एग्रावेशन ड्यूरिंग नाइट्स, डायरिया, डिस्चार्ज इवनिंग एंड मॉर्निंग। एम्लोरेशन घटता था कब, रेस्ट से, लाइंग ऑन बेली। तो ये है आपका एसिटिक एसिड। फिर मिलते हैं किसी अगले मेडिसिन में। थैंक्स।